नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से सटे चामुंडा देवी मंदिर को विस्थापित करने का नोटिस लगने के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं ने दो टूक शब्दों में कह दिया, मंदिर नहीं हटेगा, स्टेशन कहीं भी ले जाओ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के डीआरएम ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया कि अब या तो मंदिर रहेगा या फिर स्टेशन रहेगा। दरअसल राजा मंडी रेलवे स्टेशन से सटा मां चामुंडा देवी मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं। इन्हीं में से एक है कि ये मंदिर रेलवे लाइन बिछने से पहले का है। बरतानिया हुकूमत ने इस रेलवे लाइन को बनाया था। उस दौरान भी मंदिर हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंग्रेज अफसर मंदिर नहीं हटा पाए थे। लिहाजा मुंबई से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन को घुमाकर यहाँ से निकालना पड़ा था। चामुंडा देवी मंदिर 1716 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 172 वर्ग मीटर निर्माण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। इसे हटाने के लिए रेल प्रशासन ने पहले मंदिर कमेटी को नोटिस जारी किया। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के अलावा ट्रेनों की रफ्तार कम होने का हवाला देते हुए अवैध निर्माण नहीं हटाने पर स्टेशन को यात्रियों के लिए बंद करने की बात कही। उधर हिंदूवादी संगठन रेलवे के इस फैसले का विरोध करते रहे। संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। हिंदूवादी चामुंडा देवी मंदिर को हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता रहा है, तो वहीं डीआरएम मंदिर को एक बड़ा अतिक्रमण बता रहे हैं। हिंदूवादियों ने कहा कि अगर रेल प्रशासन नहीं माना तो इसको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, वो रेल के नीचे आने को भी तैयार हैं। देखिए, अगर मंदिर हटाया जाता है तो हम अपनी पार्टी की तरफ से, जनसत्ता दल की तरफ से उग्र आंदोलन का माननीय महाराज जी को सबको समर्थन देंगे। हमारी पार्टी आगरा में और आगरा से बाहर भी जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंदिर परिसर को हटने नहीं देंगे और मंदिर के साथ खड़े हैं और माननीय महाराज जी का अपना पूरा समर्थन हमारा जारी है। हिंदूवादियों के इस रूप से ये साफ हो चला है कि अब ये मामला और लंबा खिंचेगा। वहीं डीआरएम भी ये कह चुके हैं कि अगर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो वो राजा मंडी रेलवे स्टेशन को बंद कर देंगे। जो मंदिर, जो स्टेशन बंद करने की जो बात थी, जैसा कि हमने बताया कि वो हमारे मंदिर का एक हिस्सा हमारे सेफ्टी से रिलेटेड वो एक इश्यूज हैं और हम पैसेंजर के सेफ्टी पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रेन नहीं चलाएंगे, बट क्वेश्चन है कि वहाँ पर पैसेंजर्स उस स्टेशन को यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि हम लोग इसका एक आदर पूर्वक इसका सोल्यूशन निकले। मां चामुंडा मंदिर को अतिक्रमण बताकर कमेटी के लिए रेल प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। विस्थापित करने के नोटिस की खबर जैसी ही भक्तों को लगी, भक्तों की भीड़ मंदिर पर उमड़ पड़ी। भक्तों में काफी गुस्सा देखने को मिला। आगरा रेल डिवीजन द्वारा अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान छेड़ा हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि आगरा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली गतिमान जैसी 160 की स्पीड से ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हम जहां पर खड़े हुए हैं यह राजा मंडी रेलवे स्टेशन है और आप जो कर्व देख रहे हैं, जो घुमाव देख रहे हैं, बहुत ये घुमाव है, इस मंदिर के अंदर घुमाव है। तो इस मंदिर के कारण हिंदूवादी और रेल प्रशासन के बीच में एक बड़ा केंद्र बन गया है। और आप ये देख रहे हैं, ये राजा मंडी में माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। ये एक आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ दशकों से माँ चामुंडा की पूजा होती रही है। बताया जाता कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको तोड़ने का भरकस प्रयास किया गया था, लेकिन मंदिर का जस का तस रहा। लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ से कर्व देना पड़ा रेलवे ट्रैक को। लेकिन अब रेलवे ने साफ साफ कह दिया है कि मंदिर को, वो या मजार हो या मस्जिद हो या कोई अतिक्रमण, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये उनकी अपनी ज़मीन है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या आगरा रेल प्रशासन और मंदिर के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, क्या उस पर विराम लगेगा। इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए हैं और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं के रुख से ये तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है कि मंदिर प्रबंधन और हिंदूवादी नेता किसी भी सूरत में मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आगरा से प्रदीप रावत और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बाढ़ कार्यों की समीक्षा की और प्रगति भी जानी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी रोजाना रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और हर मुख्य अभियंता अपने कार्यों की प्राथमिकता के 10 बिंदुओं को चिन्हित करके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा करे। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बाराबंकी के जिलों में पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रसौली कस्बे में हर घर जल सेवा मिशन कई योजना के तहत शुरू हुई परियोजना का शुभारंभ किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर घर को स्वच्छ पानी देने का सपना है। उन्होंने कहा इसी क्रम में सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि पानी अगर शुद्ध मिलेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 70 सालों बाद ये सपना अगर किसी ने देखा है तो वो है पीएम मोदी। जल जीवन मिशन के तहत मैं रसौली गांव में आज आया हूं। ये हमारी योजनाएं कुछ 23 में पूर्ण करनी है, कुछ 24 में पूर्ण करनी है। बाराबंकी के सभी गांवों में 100% ग्राम सभाओं में, छोटे बड़े पूर्वों में भी 2024 तक सभी के घर में शुद्ध जल, नल द्वारा शुद्ध जल पहुंच जाएगा। ये आदरणीय मोदी जी का सपना है, राज्य के अंदर योगी जी का सपना है कि ये जीवन लोगों का सुरक्षित होना चाहिए और शुद्ध जल मिलने से जीवन सुरक्षित भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। जो वातावरण 70 सालों में सपा, बसपा, कांग्रेस ने किया है, आज सभी आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में वह योजनाएं आज पूरी हो रही जो 70 सालों में पूरी नहीं हुई। हमारी जो बाढ़ की सीमाएं आती हैं उसका पूरा मैं देखा हूं, जो पिछले काम थे वो पूर्ण हो चुके हैं। आगे गांव कैसे सुरक्षित रहें उसकी भी समीक्षा मैं कर लिया हूं, स्थलीय निरीक्षण भी। इसके बाद मैं वो पूरा देख लिया हूं, फिर स्थलीय निरीक्षण करने आऊंगा। तो वहीं यूपी के फर्रुखाबाद जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच बीजेपी में जाने वाले सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि नेताजी का ये फैसला नहीं हो सकता। अखिलेश यादव गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे केसेस में आजम खान को परेशान किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दिया गया। जब मीडिया ने बीजेपी में जाने वाले सवाल को शिवपाल के समक्ष रखा तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि नेताजी का ये फैसला नहीं है, अखिलेश ही नादानी भरे बयान देते हैं। उन्होंने कहा अगर बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मुझे समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। हमने पूरी अपनी कमेटियां भंग कर दी जी। अब बहुत जल्दी हम बैठेंगे, मैंने समीक्षा भी कर ली है, सब बात कर ली है। अब जैसे ईद के बाद जैसे हम लखनऊ बैठेंगे, बैठ करके हम तुरंत अपने प्रमुख नेताओं को बुला करके बात करके और तुरंत गठन कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि हम फिर से कहेंगे नेताजी की अगुवाई में आज हम भाई की मदद होना चाहिए और हम तो साथ में आ जाएंगे। देखिए उन्होंने तो गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था और नादानी का बयान था। तो अगर इतना ही है, वो हमें अगर भारतीय जनता पार्टी भेजना चाहते हैं तो पहले पार्टी से निकालें। और गठबंधन में मैं तो था नहीं, कभी देखा था गठबंधन में? आप सब लोगों ने कभी देखा था क्या? मुझे बुलाया गया गठबंधन? मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, और मैंने जो फॉर्म भरा जाता है उसमें समाजवादी पार्टी का फॉर्म भरा था, तब मुझे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला था, उससे मैं चुनाव लड़ा था और 111 विधायकों में थे। अब जब नहीं मान रहे हैं, वो नहीं बुला रहे हैं। देश में जारी लाउडस्पीकर पर अब सपा से नाराज चल रहे सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि लाउडस्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया।
ईश्वर न तब बहरा था न अब बहरा है। बुनियादी सवाल ये है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ आखिरकार कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बुधवार को महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन भी शामिल हुए थे। अब इस इफ्तार आयोजन को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में पहले छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सामने कुलपति का पुतला फूका, जिसके बाद आज छात्रों ने ढोलक की थाप पर हनुमान जी की मूर्ति रखकर चालीसा का पाठ किया है। छात्रों का आरोप है कि ये नई परंपरा शुरू की गई है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। वहीं प्रशासन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने की दीवारों पर लिखे गए ब्राह्मण विरोधी स्लोगन के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हनुमान चालीसा पाठ करके श्री राम स्तुति पाठ करके यह चाहते हैं कि उस कुलपति महोदय को एक सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि इस तरीके का नए अनर्गल प्रलाप यह प्रारंभ न करें, जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अमन चैन यहाँ का खराब हो। और जिस तरीके से कल इफ्तार पार्टी की गई, उसके ठीक बाद ऐसे स्लोगन लिखे गए कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी काशी हिंदू बीएचयू की धरती पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर का हाल बना दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इफ्तार पार्टी से कहीं न कहीं एक तार जुड़ा नजर आता है, जो कम्युनिस्टों के हाथों से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ आज हम सभी छात्र लंबंद हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी जेएनयू बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम हरगिज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र से जेएनयू नहीं बनने देंगे। इस नाते हम आज सभी छात्र यहाँ आकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जिले में बिजली कटौती कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है। बिसौली के सपा विधायक आशुतोष मौर्य देर रात उपकेंद्र पहुंचे और कर्मचारियों से मारपीट तक कर डाली, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वहीं इस पूरे मसले के बाद कर्मचारियों ने थाने में विधायक के खिलाफ तहरीर दी है। कर्मचारियों ने अपनी शिकायत में कहा, बिसौली विधायक जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें पीट रहे थे। विधायक पक्ष से भी तहरीर देने की बात कही जा रही है, पर पुलिस से लेकर के विधायक तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसका बेटा राम प्रकाश, उसकी बहू मीनू और उसकी 3 माह की बच्ची अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। महिला ने बताया कि सुबह बहू और बेटे अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो महिला और उसके बेटे ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो बेटे की बॉडी फांसी पर लटकती हुई नजर आई, जबकि बहू और बच्ची का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि पूरा मामला आत्महत्या जैसा लगता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड के करेंगे। देहरादून के थाने में बनी सूर्यधार झील का मामला फिर से तूल पकड़ने जा रहा है। दरअसल सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में दो टूक कहा है। सूर्यधार झील की परमिशन 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई, जिसकी कोई परमिशन थी ही नहीं। जानबूझकर अधिकारियों ने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्यधार झील का निर्माण हुआ था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जाता है। होनी चाहिए और ये बताया कि भाई आप लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स होने के बाद आप लोग जो है बढ़ा रहे हैं बिना किसी अनुमति के बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना हो, यही मैंने आदेश दिए। राजधानी देहरादून में 4 घंटे में हुई 5 स्नेचिंग की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने इस पूरी घटना पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इसकी समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मसला 5 वारदात करने के बाद भी बदमाश पुलिस की जाल में ट्रैप नहीं हो पा रहे। अशोक कुमार ने बताया कि वो इस पूरे मसले में अधिकारियों की समीक्षा करेंगे,
जिसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। महिलाओं के साथ महज 4 घंटे में घटी इस घटना पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गंभीर घटना है, हमने इसका संज्ञान लिया है, इसको हर हालत में वर्कआउट कराएंगे और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे। सर देखिए, जो घटनाक्रम चेन स्नैचिंग की महिलाओं के साथ में हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि में है। इस प्रकार के कौन से अराजक तत्व घूम रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना होगा। अभी पुलिस महानिदेशक आए हुए थे, मैंने उनको भी ये साफ कहा है कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है, बाहर के कौन लोग आ रहे हैं, क्या उनका सत्यापन हुआ है, सीसीटीवी इत्यादि खंगाले जाएं और निश्चित रूप से जो अपराधी इसके हैं, जो चेन स्नैचिंग जैसे काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है चेन स्नैचर जो है वो पकड़े जाएंगे। प्रदेश के वित्त शहरी विकास संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करी है और कहा कि जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कहा गया कि योजना की निगरानी निरंतर की जाए और गुणवत्ता में किसी तरह की कमी न होने दी जाए। सुटकुल हरिद्वार के पास बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना को मार्च 2023 के पहले पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। तो प्राधिकरण भी जनता की सुविधा के लिए बने, साथ साथ उसमें यदि कोई क्वेरी यदि आपने मांगनी है या लेनी है तो उसको उतने दिन के लिए उसके साथ जोड़ा जाए और साथ में जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पारदर्शिता बरतें, कैसे हमारे प्राधिकरण की या सरकार की रेवेन्यू बढ़े, इसके ऊपर उनका फोकस हो। साथ में जो हमारी जो सोच है प्राधिकरणों की कि हम लोग नियमित जो हमारे नियोजित हमारे डेवलपमेंट है उन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की जो लापरवाही है, शिकायत है, वो अब नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पिछले बार हमारे यहाँ कुछ फ्लैट्स बन गए, मैं देख रहा था कि जो मेरी जानकारी में आया, बड़ा फरवरी में मुंबई के बड़े बिल्डर की हत्या को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे कुख्यात सुपारी किलर गिरोह के सक्रिय सदस्य को आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार एसओजी की मदद से धर दबोचा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपी की ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से मांगी है। 26 फरवरी को बिल्डर की हत्या हुई थी। मुंबई में एक बड़े बिल्डर समय चौहान को उसी के कार्यालय में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया था और ये शातिर वहां से फरार हो गया था, जिसे मुंबई पुलिस बीते 2 महीने से सरगर्मी से तलाश कर रही थी।